नमस्ते। आज हम बात करेंगे रॉन्डा बर्न की उस जबरदस्त किताब द सीक्रेट के बारे में। आखिर क्या है वो राज जिसके बारे में ये किताब बात करती है। कहा जाता है कि ये किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सोचिए, एक ऐसा राज, एक ऐसा सीक्रेट जिसे इतिहास के बड़े बड़े दिग्गज जानते थे। मतलब प्लेटो से लेके आइंस्टाइन तक, सबके सब वो जानते थे एक ऐसी जबरदस्त सच्चाई के बारे में। चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जबरदस्त राज दोबारा दुनिया के सामने आया कैसे। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मुश्किल दौर से, जब ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहानी है खुद रॉन्डा बर्न की। उनके लिए ये राज तब खुला जब उनकी जिंदगी में सब कुछ बिखर चुका था। मतलब वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थीं। और तब उनकी बेटी ने उन्हें एक 100 साल पुरानी किताब दी। और बस उसी किताब ने उन्हें एक ऐसे सीक्रेट से मिलवाया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। है ना कमाल की बात। कभी कभी सबसे बड़े जवाब हमें सबसे मुश्किल हालातों में ही मिलते हैं। तो आखिर ये राज है क्या? कौन सा सीक्रेट है जो इतने सालों से छुपा हुआ था? ये टिका है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल नियम पर, जिसे कहते हैं आकर्षण का नियम। पूरी द सीक्रेट किताब का जो सार है ना, वो यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हम जो भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वही चीजें हमारी जिंदगी में खींची चली आती हैं। और इस नियम का सबसे बेसिक प्रिंसिपल बस एक लाइन में, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचती हैं। आइडिया बहुत ही सिंपल है। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे, और अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव नतीजे। हम जो एनर्जीज यूनिवर्स में भेजते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी हमें लौटकर मिलती है। किताब में शामिल एक टीचर बॉब प्रॉक्टर इसे और अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये नियम सिर्फ बाहर की दुनिया पर ही काम नहीं करता। जब हम कोई एक ख्याल सोचते हैं ना, तो हम उसी जैसे और ख्यालों को भी अपने तरफ खींचते हैं। इससे होता क्या है, हमारा वो पहला ख्याल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात आती है। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं रहते हैं। वो एक मैग्नेटिक सिग्नल की तरह है, जिनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। समझिए कि हम सब एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर हैं, जो लगातार सिग्नल भेज रहे हैं। और यूनिवर्स वो उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़कर हमारे विचारों से मिलती जुलती चीजें हमें वापस भेजता है। तो ठीक है, नियम तो समझ आ गया, लेकिन इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें? किताब इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस बताती है, जिसे वो क्रिएटिव प्रोसेस कहते हैं। ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं, मांगो, यकीन करो और पाओ। बस यही 3 कदम हैं जो इस जबरदस्त सीक्रेट को अपनी जिंदगी में उतारने की चाबी हैं। पहला कदम मांगो, यानी पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आखिर चाहिए क्या। यूनिवर्स को अपना ऑर्डर देना है, जैसे किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू से ऑर्डर करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। उसे साफ साफ बताइए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा स्टेप, यकीन करो। यहां सिर्फ उम्मीद नहीं करनी है, बल्कि ये मान लेना है, ये यकीन कर लेना है कि जो भी मांगा है वो पहले से ही मिल चुका है। ये कोई ख्वाहिश नहीं है, ये एक पक्का यकीन है कि हाँ, ये चीज मेरी हो चुकी है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, पाओ। इसका मतलब है उस चीज को पाने की जो खुशी होती है ना, उसे महसूस करना है, उस फीलिंग से जुड़ना है। अभी इसी वक्त उस खुशी और एक्साइटमेंट को फील कीजिए, जैसे वो चीज आपके पास आ चुकी है। यही वो फीलिंग है जो आपकी चाही हुई चीज को आपकी तरफ खींच कर लाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी। अब इन प्रिंसिपल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। द सीक्रेट कहती है कि ये नियम सिर्फ बड़ी बड़ी हवाई बातों के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल पैसा, अच्छे रिश्ते और यहां तक कि अच्छी सेहत को अपनी जिंदगी में लाने के लिए भी किया जा सकता है। जब बात आती है पैसों की, तो द सीक्रेट का कहना है कि दौलत एक माइंडसेट है। अगर कोई अपने दिमाग में दौलत की तस्वीर बना सकता है, तो वो उसे अपनी असलियत में भी ला सकता है। कमी पर फोकस करने के बजाय इस बात पर फोकस करें कि दुनिया में कितनी दौलत है। और सेहत का क्या? किताब इसके लिए प्लेसीबो इफेक्ट का एक जबरदस्त उदाहरण देती है, जहां सिर्फ यकीन करने से शरीर में असली बदलाव आ सकते हैं। तो बीमारी के बारे में सोचने की जगह एकदम परफेक्ट हेल्थ पर ध्यान लगाइए। हंसना मुस्कुराना सबसे अच्छी दवा है, ये सारी नेगेटिविटी को दूर भगा देती है। तो अब हम धीरे धीरे इस पूरी बातचीत के आखिर में आ रहे हैं, और जो सबसे जरूरी बात है वो अब तक साफ हो चुकी है।
असली ताकत कहीं बाहर से नहीं आती। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। वो पावर जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, वो कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि द सीक्रेट कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये हमारे अपने विचारों और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की ताकत है। जब हम अपनी अंदर की दुनिया को बदल लेते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और बस यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अब जब द सीक्रेट का ये राज पता चल गया है तो कोई अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहेगा, क्या आकर्षित करना चुनेगा।